हेलो एंड वेलकम टू पीएससी नर्ड्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू those candidates who are aspiring or who think that they will write 69th mains and इसके आगे आने वाले सारे मेंथ यानी 70th की जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए एंड सो ऑन सो फोर्थ इन द लाइट ऑफ 68th रिफॉर्मेशन। 68th के मेंस में जो चेंजेस हुए थे उसी के बेसिस पे हमें अपने 69th के प्रिपरेशन को ओरिएंट करना होगा एंड जो चेंजेस हुए थे उसके बेसिस पे हमें तैयारी करनी है और जो एरिया है कवरेज का और जो डायरेक्शन है इसी में रखते हुए हमें लेफ्ट एंड राइट कवर करना है। सो इस वीडियो में हम दोनों जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2 के जो एक ब्रॉडर प्लान्स हैं वो देखेंगे। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी बट ये दोनों पेपर्स रहना सामने बहुत जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली वी कैन डिराइव कि आपको 69th मेंस के लिए क्या करना चाहिए। So first we will be dealing with paper 1 and then we'll shift to paper 2. So firstly let's cover the paper 1 in detail. So my dear friends, if you see the paper of 69th BPSC, जो इससे पहले you will find कि all the questions means आपको almost सारे questions करने होते हैं। पहले की तरह ऑप्शन नहीं था कि इतने क्वेश्चंस दिए इसमें से 6 या 5 करने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको नोट्स में फर्स्ट में सारे क्वेश्चन करने हैं एंड बाकी सारे में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ऑप्शन है, 3 में ऑप्शन है, सिमिलरली 4 में कोई ऑप्शन नहीं है पार्ट 2 में, बट सो ऑन सो फोर्थ। मतलब आप समझ रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ गई है और जो ऑप्शंस है, जो चॉइसेस हैं कैंडिडेट के पास वो बहुत कम हो गए। दे आर रिड्यूस्ड and the difficulty has been increased. Again, this video is meant to give you a reality picture और यहाँ पे कोई आपको बाबू सोना नहीं किया जाएगा कि नो इट्स वेरी इजी वेरी डूएबल। माई जॉब इज टू ब्रिंग योर टू बी एज अ मिरर ऑफ योर, नॉट कि मैं आपको बाबू सोना करूं। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो आप पाएंगे कि कुछ एरियाज हैं जो कि सेम रह गए हैं। सम एरियाज, जस्ट अ मिनट, कुछ एरियाज हैं, ओके, कुछ एरियाज हैं जो बीपीएससी ने सेम रखे हैं और कुछ एरियाज हैं जो कि नए ऐड हुए हैं और इन्हीं पे आपको इस बार बिल्ड करना है। जैसे कि नेशनल मूवमेंट और उससे रिलेटेड इवेंट, दिस इज द सेम, है ना। दिस इफ इट इज नॉट सिमिलर देन सेम। हाँ, क्वेश्चंस के फ्लेवर चेंज हो गए, विल डिस्कस, बट नेशनल मूवमेंट जो पूरा हमारा है एंड उससे एसोसिएटेड इवेंट ये सेम है, ये कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। बट अगर हम हिस्ट्री की बात करें सेक्शन 1 की, बट अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ केव्स और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पे मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगी, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स। ये जो दो क्वेश्चंस हैं, दिस इज न्यू एडिशन, दिस इज न्यू एडिशन फ्रॉम वेयर, आर्ट एंड कल्चर। सो माय पर्पस टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, यहाँ से आपको 69 के लिए एक पर्सपेक्टिव देने का यही मतलब है कि आपको सामने दिखे, क्योंकि क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करते हैं और यहाँ से टेक अवे कैसे करते हैं। अब आपने ये देखा कि ओके बीपीएससी ने 2 क्वेश्चंस जो है एंशिएंट इंडिया से पूछ दिया, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स, यानी दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड हो सकता है कि बीपीएससी और ज्यादा सवाल इस एरिया से पूछे। सो दिस इज आर्ट एंड कल्चर शुड बी योर प्राइम फोकस। नोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, आर्ट एंड कल्चर इज न्यू एडिशन और इसमें भी जो देखिए आप आर्किटेक्चर पे फोकस है, डेवलपमेंट ऑफ केव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स। आप बहुत मुझे ये हैरानी नहीं होगी कि इस बार बीपीएससी जैसे जो
केव में जो पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग्स, अभी तो डेवलपमेंट ऑफ केव से एक ब्रोडर पूछा है, केव पेंटिंग्स पे नैरो डाउन कर दे खुद को, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स पे नैरो डाउन कर दे खुद को, और पद्मपाणि बोधिसत्व, इन सब की बातें आपको करनी पड़े। या फिर वो आर्किटेक्चर जब आपसे पूछे तो आपसे आपसे अ, अमरावती और बाकी सारे आर्किटेक्चर के बारे में पूछे। सो फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम हियर कि आपको क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी की क्लास 11th की एक किताब आती है रेड कलर की, वो प्लस नितिन सिंघानिया मिला करके, और आपको एक कंप्रिहेंसिव नोट्स बनाने हैं। नितिन सिंघानिया इज ऑप्शनल, प्लीज, ये वॉल्यूमिनस बुक है, आप इसमें मत, आप इसको अवॉइड ही कर दीजिए, आप एटलीस्ट स्टिक कीजिए 11th की रेड कलर की जो एनसीईआरटी है, यहाँ से आपको नोट्स बनाने, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फाइन आर्ट्स की बुक आती है, आपको टेक्निकल वाले किताबों में नहीं जाना। इफ यू, अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, देन यू गो टू नितिन सिंघानिया, और जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसको ऐड करेंगे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू आर्ट एंड कल्चर। क्लियर है ये? गंधारा, मथुरा, सारी चीजों का डिफरेंस यहाँ से दिया हुआ है। आप 2-3 बार इस किताब की रीडिंग लगाइए, बिकॉज आप इससे फेमिलियर नहीं होंगे। देन यू विल, आपको ना एक ग्रास्प समझ में आएगा, कंटिन्यूटी समझ में आएगी। नोट्स बना लीजिए, और जो छूटता है और जो आपको लगता है कि दिस कैन बी अ पोटेंशियल एरिया जहां से बीपीएससी कुड आस्क अ क्वेश्चन, आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको नोट्स भी बनाने होंगे, और इफ यू नो, आपको फोकस जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे करनी होगी। सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट एरिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस जो है, जैसे बिरसा मुंडा, एक मतलब जो सेम है, बिरसा मुंडा सेम है, तो आप जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, टिल नाउ व्हाट एवर यू हैव रेड, जैसे जो ट्रेडिशनल आप करते थे, पटना कलम रिपीटेड है, करेंगे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये बोलेंगे कि दिस इज न्यू एडिशन। नो, दिस इज नॉट अ न्यू एडिशन। ये 1857 का रिवॉल्ट बिहार के लिए बहुत इसेंशियल इवेंट है, एट द सेम टाइम नेशनल इवेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट इवेंट है। सो उससे के आसपास उससे रिलेटेड ये पूछा गया है, क्योंकि इसी इससे ये को रिलेटेड है, आप समझ पा रहे हैं। तो आपको पूरा नेशनल मूवमेंट को अच्छे से पढ़ना, डिफरेंट फेजेस। पॉइंट नंबर 2, नेशनल मूवमेंट, डिफरेंट फेजेस। देखिए, टैगोर का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, तो सिमिलरली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आप तैयार करते हैं तो वो वही रिपीट होंगे। गांधी पूछे जाएंगे, जो रिपीट हो रहा है वो हो रहा है, बट द न्यू थिंग क्या है कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल के, नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल के डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ने हैं, जो और इन इन स्टेजेस से रिलेटेड आपको जो है गवर्नमेंट, उस समय जो चार्टर्स एक्ट आते थे या फिर रिलेटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आने लगे, उनको पढ़ना। जैसे कि 1909 का मोंटेस्क्यू केम्स फॉर रिफॉर्म्स, 1919 का आप पूछ सकते हैं, शायद मैंने इसको मिस प्रोनाउंस, मतलब गलत बोल दिया, मोंटेस्क्यू। एनीवेज, 1919, 1935 एंड ज्यादा से ज्यादा 1900 जो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये 4 पढ़ जाइए। इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और एनीवे आप पॉलिटी में इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सो नेशनल मूवमेंट पे आपको बहुत फोकस करना है, क्वेश्चंस उसी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। बस पहले जो कवरेज थी बीपीएससी की वो बहुत नैरो थी, अब उसको वो थोड़ा सा वाइडेन कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको अपनी कवरेज को तैयार करनी है। इसके जैसे ये भी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगेन ये टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, इसका क्रिटिकल एक इम्पैक्ट। अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो रिपीटेड है, देयर इज नथिंग न्यू। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक और नया चीज पढ़ना है, प्रेस। प्रेस का इवोल्यूशन पढ़ जाइए, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक्सेट्रा के बारे में, तो ये सब पढ़ जाइए। सो इफ यू आस्क मी, हिस्ट्री में एज सच मुझे कोई चेंजेस नहीं है, नहीं मिले हैं बिसाइड्स दिस कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चंस करने पड़े हैं। अदरवाइज ये अथवा और के अलावा अदरवाइज मुझे कुछ मेजर चेंजेस आर्ट एंड कल्चर के अलावा दिखता
नहीं है। ठीक है, अब तक जो आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिए वही पढ़ेंगे। आप देखिए बीपीएससी कैसे अपने क्वेश्चंस को टिल्ट कर रही है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ब्रोडेन योर कवरेज। ठीक है, अभी भी बीपीएससी ने बहुत नैरो डाउन किया हुआ है। मेडिवल पे कोई सवाल नहीं पूछ रही है, आर्ट एंड कल्चर में। एंशियंट में भी जो टेक्निकल है वो कुछ नहीं पूछ रही है, सिर्फ ये कल्चर और आर्ट पे फोकस कर रही है। सो स्टिल इट इज अ वेरी लिमिटेड सिलेबस। ठीक, हिस्ट्री में एज सच कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेट मी यूज सम अदर हाइलाइटर। यस, बिहार बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं और दीज आर रिलेटेड टू करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स। जैसे 7 निश्चय का क्रिटिकल एनालिसिस, पावर जनरेशन बिहार सरकार का मेजर इफर्ट है इस पे, ई सर्विसेज। सो करंट इवेंट्स बिहार के रिलेटेड। अगेन ये नया एडिशन है, नया डायमेंशन है, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट। इस बार भी आप क्या करेंगे इस पे हम बात करेंगे, हाउ टू डू। आपको बिहार सरकार की इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, ये देखिए ये सब पॉलिसी मेजर्स हैं। ठीक है, राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी, ये कहीं ना कहीं या तो बजट में या फिर इकोनॉमिक सर्वे में बिहार सरकार ने बात की होगी कि मुझे ये करना है। ठीक है, या फिर इसमें असेसमेंट किया गया होगा। सोलर पावर जनरेशन, अगेन 7 निश्चय 2.0 पे ये इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आपको पढ़नी है। सपोज इस बार एग्जाम जनवरी से पहले होता है तो आपको पिछला मतलब 2023 24 का आपको सर्वे एंड बजट उठा के देखना है कि ब्रॉडली कौन से टॉपिक्स को मेजरली टच किया गया है और उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगेन ये एक तरह से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क एक नया ये एस्टेब्लिश हुआ इंस्टीट्यूशन है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 के लिए स्पेसिफिक इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, इसलिए पूछा गया है। आपको बस मेरा ये शायद ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट माई होल एक्सरसाइज हियर इज टू एम्पावर यू कि हाउ टू एनालाइज। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हर दिन 200 न्यूज आते होंगे, बट उन न्यूज में से आप क्या देख रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट और ट्रिकी हो सकता है, मान सकती हूँ, बट ये क्वेश्चंस आपको द क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, आपको वहां पे भी चॉइस लाने की जरूरत है। एनीवे, सो करेंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है। बिहार में भी सारी चीजें करेंट बेस्ड पूछी गई एटलीस्ट पेपर 1 में। तो पॉलिसी मेजर्स है, आपको कहाँ पे फोकस करना है, पॉलिसी मेजर्स पे। एंड जनरली आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन 68 से पहले तो यूनाइटेड नेशन से हमेशा सवाल पूछे गए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का कोई अगर नया मैकेनिज्म आता है, कोई इंस्टीट्यूशन आता है, तो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो आपको क्या करना है, अभी करंट अफेयर्स के लिए आगे बताऊंगी। अगेन देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए ये करंट अफेयर्स का सवाल है। ये भी एक्चुअली ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है। यस, बट इसको इसको करंट के कंटेक्स्ट में डाल दिया गया वाइस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट से लेकर। सो आप इसको करंट या फिर कंटेम्प्रोरी में ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टैंडर्ड मैगजीन फॉलो करते हैं वहां पे ये आपको बताया जाएगा कि ये पूछा गया है, मतलब ये रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा है। तो आपको करंट अफेयर्स को बहुत सीरियसली लेना है। अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस और उससे रिलेटेड सवाल, अगेन इन यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स रोल। आपको करंट अफेयर्स के लिए फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस विजन आईएएस की मैगजीन उठाइए, विजन की मैगजीन उठाइए और देखिए कि पिछले 5-6 महीनों में लास्ट एटलीस्ट 5-6 मंथ में क्या क्या कवर किया गया है करंट अफेयर्स में, और उसको आपको तैयार करना है। देयर इज नो अदर वे। सो फॉर करंट अफेयर्स आपको ये वे फॉरवर्ड है। अगेन क्वेश्चंस बहुत
डेप्थ में होते हैं, आपको उसी हिसाब से एनालाइज करना आना चाहिए। एक चीज पे आपको बहुत फोकस करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। देखिए पहले तो पीटी भी हो जाता था, 68th में पीटी होना इतना मुश्किल नहीं था एज कम्पेयर टू 69th, बट अब तो पीटी भी मुश्किल है जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चाहे आप पीटी के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना होगा। ठीक है। अब सेक्शन 3 की बात करें तो आपके पास दो क्वेश्चंस होते हैं बनाने को, से और यहाँ पे दो क्वेश्चन नंबर 7 और 8, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ए और बी। सो मैं कहूंगी कि दिस इज वन एरिया यू नीड टू टारगेट। बीपीएससी ने अभी भी इसको रखा हुआ है, और ये रखने का मतलब ही है कि पेपर इज स्टिल स्टिल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कहूंगी मैं, कि क्योंकि अगर ये हट जाए सेक्शन 3, तो कंप्लीट एग्जॉस्टिव जीएस हो जाएगा, दैट विल बी डिफिकल्ट टू टैकल टू दो जो कि सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी वाले तो फिर भी कर लें, ठीक है। सो आप इस एरिया को टारगेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि 72 आउट ऑफ 72 आप यहाँ पे तो कर ही पाए। आप डेली के 1 आवर दीजिए, आप एट द एंड ऑफ 30 days यू विल बी रेडी फॉर दिस। एक दिन में पूरा दिन बैठ के करने से कुछ नहीं होगा, इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो एवरेज और इस तरह की बातें, औसत देखिए, एवरेज, इंक्रीज, परसेंट, एवरेज को पहले तो यहाँ पे एवरेज निकाला, फिर एवरेज का परसेंटेज निकाला, एवरेज, परसेंटेज। तो कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछ रही है बीपीएससी। आप टारगेट कर लीजिए कि ओके एक बार डायग्राम आ रहा है, एक ऐसे ठीक है, और एक पाई चार्ट आ रहा है, इस तरह के सवाल आ रहे हैं, आपको क्या बनाना है उसको लेकर प्रैक्टिस कर जाइए। तो ये एरिया मैं कहूंगी कि दिस एरिया यू शुड फोकस अपॉन। चाहे आपका मैथ्स, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ओके योर मैथ इज वेरी बहुत पुअर है। एवरेज एवरेज निकालना और उसका परसेंटेज निकालना किसको नहीं आता, और नहीं आता है, और अगर आप बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं देन आपको सीखना पड़ेगा, है ना। आपको करंट अफेयर्स नहीं आता है, बट आप अभी आपको बताया गया कि आपको आईआर के लिए विजन आईएएस की हर महीने की पिछले 5-6 महीने की करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना, और इसके बाद आपको पीछे जाना है, ठीक है। आपको इमीडिएट महीनों को पहले कवर करना है, फिर एक एक महीने पीछे जाएंगे। तो आप ये करेंगे ना, आपको नहीं आता है फिर भी आप करेंगे, राइट, सीखेंगे। सिमिलरली आपको ये भी सीखना है, अगर एवरेज निकालने नहीं आता है, परसेंटेज निकालने नहीं आता, आपको सीखना है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, एंड ये जो एरिया है यहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी, एंड आप एक तरह से गेस कर सकते हैं क्योंकि ये इस पैटर्न का सवाल आएगा। स्टिल बीपीएससी कुछ एरियाज में गेस किया जा सकता है, ठीक है। सो इन माय ओपिनियन पेपर 1 अभी भी जो है पहले जैसा ही है, बहुत चेंजेस नहीं हुए हैं स्टिल, एटलीस्ट सेक्शन 3 में। और सेक्शन 2 में बात करें तो यस, थोड़े डेप्थ की सवाल पूछी जा रही है, करंट अफेयर्स पे ज्यादा इम्फेसिस है, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे, पॉलिसी मेजर्स पे ज्यादा इम्फेसिस है, और हिस्ट्री में बीपीएससी ने नया इंट्रोड्यूस किया है आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए बता दिया आपको। और इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, जो चीजें सेम चल रही है, उसमें उन्होंने क्वेश्चंस को टिल्ट करना स्टार्ट किया है, उसी जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनके अराउंड क्वेश्चंस के कवरेज को ब्रोडेन करना स्टार्ट किया है। अदरवाइज थिंग्स आर रिपीटेटिव स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेपर, हम कह सकते हैं। सो एज अ वे फॉरवर्ड आप ले सकते हैं कि आप फॉर पेपर 1 इसके अलावा ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, जस्ट अ सेकेंड, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर, इसमें बहुत इम्फोसाइज कर रही हूँ, इसको अच्छे से 3-4 रीडिंग करके नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट थीम्स जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेशनल मूवमेंट
को बहुत अच्छे से पढ़िए, हर स्टेज के पहले और बाद का मतलब अगर 1919 से लेकर अगर वो 22 तक पूछते हैं तो आपको ये पूरा सिचुएशन क्लैरिटी होना चाहिए कि इसके पहले के क्या थे और बाद के क्या थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस 1909 का इन्होंने तो पूछ ही दिया, 1858 का एक्ट, इसके अलावा आप 1909, 1919, 1935 एंड 1947 ये चार पढ़ जाइए। एजुकेशन के साथ आप प्रेस का प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि अब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। आप जैसे आप ये गेस नहीं कर सकते कि इस बार एजुकेशन पूछा है तो अगली बार भी एजुकेशन पूछेगा, और प्रेस पूछा है तो प्रेस पूछेगा। तो आपको ना ये आपके पास ऑप्शंस लिमिट हो गए हैं, यही डिफिकल्टी है। पर्सनालिटीज आप तैयार करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन करेंगे। सो मुझे लगता है कि दिस इज इट फॉर पेपर 1, यही आपका मेरे हिसाब से यही होना चाहिए अप्रोच। रेस्ट यू कैन पुट योर क्रिटिकल ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। अब हम चलते हैं जीएस पेपर 2 की तरफ। ओके, सो अब जीएस पेपर 2 में अगर हम आए, जस्ट अ मिनट, यस ये तो डुप्लीकेट हो गया। जीएस पेपर 2 की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, द पेपर वाज डिफिकल्ट अगेन। ये आप मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी, आंसर राइटिंग के लिए अलग सेशन लेंगे। इफ यू सी, मैंने पेपर भी एनालाइज किया इन द पॉलिटी पार्ट ऑफ सेक्शन 1, जो पॉलिटी का पार्ट है, ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बीपीएससी के, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स यहाँ भी है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स यहाँ भी, इफ यू सी कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जुडिशियरी से सवाल हर बार आते हैं, जुडिशियल रिव्यू। फेडरलिज्म, देखिए फेडरलिज्म से वो सवाल पूछते थे, बट उन्होंने जोनल काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया है, तो बहुत अगर ऐसा होगा कि 262 आपसे पूछ दे या 263 पूछ दे इस बार की इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताइए, या फिर वो आपसे वाटर डिस्प्यूट्स, फेडरल वाटर डिस्प्यूट्स एंड आर्टिकल 262 और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को पूछ दे, तो ये बड़ी बात नहीं होगी। आप समझ रहे हैं बात को? वो एरियाज उन्होंने कुछ भी नहीं छेड़ा है अभी तक। फेडरलिज्म से सवाल पूछते थे, पूछ रहे हैं, बट उसके अंदर उन्होंने अपने कवरेज को बढ़ा दिया है। जोनल काउंसिल्स, समझ रहे हैं आप? अगेन जुडिशरी से हमेशा सवाल, उनका जुडिशरी फेवरेट एरिया रहा है। जुडिशियल रिव्यू पूछा, जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ जुडिशियल रिव्यू नहीं पूछा, इसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से ऐड किया। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी प्रीएम्बल एंड ड्यूटीज, फिलोसॉफिकल पार्ट हमेशा सवाल आता है, इस बार भी आया, ये डीपीएसपी से रिलेटेड है। अगेन सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफी से रिलेटेड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देखिए कास्ट एंड पॉलिटिक्स, आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन के रोल पे है, कभी फिनांस कमीशन पूछ देते हैं, कभी कैग पूछते हैं, ये क्लियर है। तो देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक एरिया है, इसके अंदर इन्होंने कमीशन, इलेक्शन कमीशन को पूछा है। पावर एंड कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड सेकेंड चैम्बर के हिसाब से इसका रोल। पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट एरिया, इससे पूछा। पार्लियामेंट से ये कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है इस बार आपसे पूछ दे ये स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का रिलीवेंस, उनका एस्टैब्लिशमेंट, उनका अबोलिशन, ये सारे प्रोविजंस ये आपसे पूछते। क्यों मैं ये बात कर रही हूं कि आपको क्या करना है, दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज द पेपर, और आपको यही इन्हीं एरियाज का जो कवरेज है उनको बढ़ा देना है। बीपीएससी कुछ नया नहीं पूछ रही है, बस वो जो टॉपिक्स टच करती थी उसका डेप्थ एंड बैंडविड्थ दोनों बढ़ा दिया है। और अगर आप 69th दे रहे हैं और अगर आप इसके आगे 70th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, अगर आप इस एनालिसिस को देखते हैं तो। ठीक है, सो देखिए ये कास्ट एंड पॉलिटिक्स अगेन। अब आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन, 5-6 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। रिसेंटली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नया अमेंडमेंट लाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाए गए, इनका एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और इनका एनालिसिस कर लीजिए, इश्यूज क्या है, प्रोज क्या है,
हो गया। पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस प्रिपेयर कर लीजिए और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर भी कर दीजिए। पॉलिटिक्स एंड कास्ट से हर साल सवाल आते हैं, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। जुडिशरी को डिटेल में प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे ये जुडिशियल रिव्यू पूछा है इन्होंने, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच, ये हर साल का सवाल है, ऑलमोस्ट पेड सवाल है। इस बार 50 ईयर्स हुए हैं केशवानंद भारती जजमेंट को, एंड देयर इज अ हाई पोटेंशियल कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए ये डीपीएसपी से सवाल है, फंडामेंटल राइट्स का एक नोट्स तैयार कर लीजिए ब्रोडर, क्रिटिकल, पॉजिटिव्स, निगेटिव्स, लिमिटेशंस क्या है फंडामेंटल राइट्स के, चैलेंजेस क्या है, यूटिलिटी क्या है, आप समझ रहे हैं। सेक्युलरिज्म पे इन्होंने सवाल पूछा है, डायनामिक सेक्युलरिज्म के बारे में पूछा है। ये फिलोसॉफिकल पार्ट है। इंडियन सेक्युलरिज्म को आप तैयार कर लीजिए, 2 पन्ने का नोट्स बना लीजिए, हमेशा याद रखिए कि द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स लेंथ। आप 2 पन्ने लिखिए और एग्जामिनर को आंख दुख जाए पढ़ने में, उसको डेसिफर करना पड़े, वो फ्रस्ट्रेट होकर नंबर नहीं देगा। भले आपको टेस्ट सीरीज में नंबर दे देंगे बिकॉज वहां पर अदर डिफरेंट कंपल्सन्स होते हैं, राइट। बट अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने 1.25 या 1.5 पेजेस भी लिखे हैं और कंटेंट आपका डेंस है, टू द पॉइंट है, एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी, वो विजिबल है, अच्छे से मार्क्स देके आपको खुशी खुशी निकलेगा, बाकियों से 2.50 ज्यादा देगा बिकॉज आपने उसके पेन को मिनिमाइज किया। दैट इज डिफरेंट थिंग, हम आंसर राइटिंग में डिस्कस करेंगे। बट दिस आर द एरियाज वही है, बस आपको इनको कंप्रीहेंसिवली तैयार करना है, ठीक है। जो स्टैटिक पार्ट है वो, प्लस जो डायनामिक पार्ट है, नए डेवलपमेंट हुए हैं उनको। अगेन इसके लिए क्या करना है, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन के इमीडिएट 5-6 महीने तक के पॉलिटी में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको देखिए, और देखिए कि वो कितना आपके सिलेबस से कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, और उनका नोट्स बना जाइए। जैसे जोनल काउंसिल से उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि 263 आपसे पूछा जा सकता है, 262 प्लस सुप्रीम कोर्ट का इस पे जुरिस्डिक्शन आपसे पूछा जा सकता है। आप इसके नोट्स बना लीजिए 2-2 पन्ने के। पहले चलिए इस पे बात करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी आपको यही ऐसे ही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है, क्लियर है। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू सी सेक्शन 2 यानी इकोनॉमिक जियोग्राफी, इट इज इंटायरली करेंट अफेयर्स। और जो सेक्शन 1 है वो तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है कि आप रिलेट कर पाए, कि मतलब आपको एनालाइज करना है कि कौन से सेक्शन कौन से पार्ट से डील कर रहा है नहीं कर रहा है। बट अगर आप सेक्शन 2 को देखें तो इट्स वेरी क्लियर, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, करेंट अफेयर्स, पीएम गति शक्ति, करेंट अफेयर्स, अटल इनोवेशन मिशन, अब जिस कंटेक्स्ट में है दैट इज डिफरेंट थिंग, करेंट अफेयर्स, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, करंट अफेयर्स, रिसेंट इनिशिएटिव, करंट अफेयर्स। अब अर्बनाइजेशन तैयार कर जाइए, इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट, करंट अफेयर्स, बिल्कुल करंट अफेयर्स है, इसका इफेक्ट इंडिया पे, और जो भी है फूड प्रोडक्शन, ये मतलब मॉनसून, यस मॉनसून है उसके फ्रूट, ये तो खैर बाद में जब देखेंगे एनालिसिस तब देखेंगे कैसे आंसर लिखते हैं। इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक जियोग्राफी, रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, करेंट अफेयर्स, ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट इन इंडिया का जो वर्ल्ड में ट्रेड में पोजीशन है, करेंट अफेयर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन ट्राई का एक रिपोर्ट आया था बिहार से रिलेटेड, और इतने ड्रास्टिक नंबर्स दिए थे, 53.570 एंड 85। सो अगर इस तरह का कोई ड्रास्टिक नंबर्स दिखता है और ट्राई जैसी बड़ी अथॉरिटी का रिपोर्ट आता है, तो आपकी आंखें यहीं पे बड़ी हो जानी चाहिए कि दिस कैन बी अ पोटेंशियल एरिया, क्लियर। ब्लू इकोनॉमी, अब इस कंटेक्स्ट में जो भी पूछा है, क्या पूछा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर, सिग्निफिकेंस, गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिया है एंड क्या करना है, देख लीजिए, करंट अफेयर्स। सो फॉर पेपर सेक्शन 2 ऑफ पेपर 2 इट्स करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। कुछ स्टैटिक भी होगा तो करंट अफेयर्स रिलेट करके पूछा जाएगा। फॉर इकोनॉमी
अगेन आई विल से, देखिए विजन का जो कंटेंट है वो बहुत ही स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है। जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है विजन आईएएस का, उसके अगेन देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें नहीं करनी है ना, बड़े बड़े पॉलिसी मेजर्स आप देखें, पॉलिसी मेजर्स पे बीपीएससी का फोकस है। तो बड़े बड़े पॉलिसी मेजर्स जो है वो तैयार कर जाइए बिल्कुल कंप्रीहेंसिवली। और ये मत सोचिए कि मैम सारे बच्चे वही लिख रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक ही कंटेंट पढ़ा दूं, बट व्हेन यू विल, आपका जो ग्रास्पिंग पावर है और उसको जब आप रिप्रोड्यूस करने बैठेंगे इन द ऑन द क्वेश्चन पेपर, दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट। सो विजन आईएएस इकोनॉमी, इसका आप जो बड़े बड़े पॉलिसी मेजर्स है उसको अगेन 5-6 महीने का कर जाना है, एटलीस्ट 5-6 मंथ्स का। और हम इमीडिएट से स्टार्ट करेंगे, यानी हम नवंबर में स्टैंड कर रहे हैं तो अभी अक्टूबर का 20 तारीख तक आ जाएगा इनका। हम अक्टूबर का पहले प्रिपेयर करेंगे, देन विल गो टू सितंबर, देन विल गो टू अगस्त, सो ऑन सो फोर्थ। अगले मंथ में नवंबर का आ जाएगा। सो इस तरह से हम 5-6 मंथ तक का प्रिपेयर करके रहेंगे। देखिए इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट, ये विजन इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में हमेशा कवर करता है। तो विजन का सिर्फ इकोनॉमी वाला सेक्शन नहीं करना है, इन्वायरमेंट का भी सेक्शन आपको वही 5-6 महीने का प्रिपेयर कर जाना है। किसका? विजन आईएएस का। करेंट अफेयर्स के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि प्रतियोगिता दर्पण इनफ है क्या। यकीन मानिए प्रतियोगिता दर्पण से आपका मेंस तो दूर है, पीटी भी नहीं होगा। और शायद आप लोग वीडियो पूरा सुनते नहीं है, अदरवाइज आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसको स्पीड बढ़ाकर सुन लिया कीजिए, आप ही के लिए बनते हैं वीडियोस। तो इस सेक्शन 2 हमारा हो गया। और इस सेक्शन अगेन देखिए एग्रो इंडस्ट्रीज, आपको क्या करना है, जो बिहार स्पेशल का कंटेंट है आपको उसको, जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो बिहार सरकार की आती है, वहां पे देखिए कि किन पॉलिसी मेजर्स की बात कर रही है बिहार सरकार। ये समरी वमरी छोड़िए, पॉलिसी मेजर्स की बात करिए, उन पे देखिए जो ब्रॉड हैं उनको तैयार कर जाइए। दिस इज ऑल, दिस इज ऑल यू हैव टू डू। नाउ कम टू सेक्शन 3। अगेन ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड है, मोस्टली क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 इज, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, बाकी में और हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, इतने क्वेश्चन इसमें से इतने करने हैं आपको, और एक एक क्वेश्चन कंपलसरी होता था, बट अब ऐसा नहीं है। देखिए इफ यू सी, यहाँ पे आपको अभी भी आप यू विल फाइंड कि जो 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 एप्लीकेशन वाला पार्ट है, बीपीएससी स्टिल फोकसिंग ऑन दैट। जैसे साइबर सिक्योरिटी, उन्होंने एक साइबर थ्रेट वाला जो सेक्शन है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, ये करंट अफेयर्स, ये कहीं ना कहीं विजन आपको किया हुआ मिल जाएगा। अगेन आप देखिए यहाँ पे पूछा इन्होंने, वाटर स्कार्सिटी से डील करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी, उसमें बिहार सरकार को टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको बताना था कि इस पॉलिसी मेजर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में, अगर आप विजन के, अगेन मैं पूरा डिस्कस करने से पहले ही आपको सोर्स बता देती हूँ। अगेन आपको क्या करना है, आपको कहीं भागना नहीं है, विजन आईएएस की मैगजीन उठाइए और साइंस टेक वाला सेक्शन पिछले 5-6 महीने का कर जाइए, आपको कहीं ना कहीं रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा। इंटरनेट और इंट्रानेट का डिफरेंसेस, ये इमीडिएट करंट अफेयर्स के टर्म्स है, इसलिए पूछा गया है आपसे। न्यूक्लियर एनर्जी का रोल, ये बहुत ऑब्वियस है। इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई फैक्ट्स नहीं है। ये आप, इस पे आपको आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी चाहिए कि आप अपनी बातों को अच्छे से लिख पाओ। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। आई हैव मेजरली डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस, मतलब एटलीस्ट मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं डिस्कस किया, बट एटलीस्ट आपको कोई क्लैरिटी आई होगी, सोर्सेस भी आपको पता लगे होंगे। सो यू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। व्हाट नेक्स्ट, हमने डिस्कस तो कर लिया सोर्सेस एंड क्या करना, ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। देखिए यूट्यूब पे रिविलेशंस का दौर चल रहा है,
मैं ये नहीं कहती कि कोचिंग इंडस्ट्रीज को रिफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बट आई विल से कि उनका रिलीवेंस है। ठीक है, अगर सब व्हाइट नहीं है तो सब ब्लैक भी नहीं है, उनका रिलीवेंस है। अगर मान लीजिए कि आज सारे कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो जाते हैं, तो ये जो बीच के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये आपके नए कोचिंग इंडस्ट्रीज खोलेंगे, नया कोचिंग ये एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो गैप क्रिएट होगा उसको किसी ना किसी को तो फिल करना होगा ना, आपके मतलब यू एंड आपके गोल के बीच में जो गैप क्रिएट होगा, आप सारे कोचिंग इंडस्ट्री को हटा दीजिए, तो ये वॉइड जो होगा ये कौन फिल करेगा? फिर ये जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर इंक्लूडिंग मी जैसे लोग आएंगे, और देन ये सिर्फ आज जो चैनल चल रहा है और रिविलेशंस हो रहे हैं, कल वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और एक नया इंस्टीट्यूट बन जाएगा। ठीक है, सो विथ ऑल रिविलेशंस, विथ ऑल imperfections, दिस इंडस्ट्री हैव रिलीवेंस। अगर ये हटेगी तो फिर इस वर्ड को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे फिर नए एक तरह से नया इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें क्रिएट होगी, ये सामने आएंगे और ये फिर मिडिल मैन का काम करेंगे। सो कोचिंग की रिलेवेंस आप अपने स्तर पे अच्छे, आपको जो भी समझ में आता है, जहां समझ में आता है वहां पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और टॉपिक्स मेजरली एटलीस्ट पॉलिटी के, पेपर वन में पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ये मेजरली अभी भी वही है, बस इनका कवरेज बढ़ गया है। ठीक है, और रेस्ट आपको करंट अफेयर्स पे बहुत इम्फेसिस करना है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। आपको क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो करंट अफेयर्स के उनको बार बार पढ़ने हैं, ताकि समझ में आए कि किसी टॉपिक को बीपीएससी किस एंगल से देख रहा है। मैं जो है वो चाय पानी का न्यूज सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, पर वहीं बीपीएससी जो है, अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन से कोई खबर आती है कि कोई गया है और वहां पे चाय पानी पी रहा है, ठीक है, वो मैं बड़े इंटरेस्ट से देख रहा हूँ, बट बीपीएससी को क्या इसमें इंटरेस्ट है? बीपीएससी यूनाइटेड नेशंस से आने वाली किस खबर को इम्फसाइज कर रहा है? क्लियर है ये? तो ये तभी होगा जब आप पीवाईक्यू देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे कि इस एक खबर है उसको कितने किस डिटेल तक पूछ रहा है, और ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, और जो गिवन आपको बाउंड्रीज बताई गई हैं उन्हीं बाउंड्रीज में तैयारी करिए। आई थिंक यू विल डू गुड। बाकी ऐसे पे हम लाते हैं एक डिस्कशन होगा, तो हम एक पूरा ओरिएंटेशन सेशन ही चला देंगे 3-4 क्लासेस का, किस तरह से ऐसे लिखते हैं ये हम करवा देंगे यहाँ पे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, और लगे रहिए अपने पढ़ाई में, एंड कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट यस यू नीड टू हैव, आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, एनालिसिस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड रेस्ट आई एम विथ यू। थैंक यू वेरी मच।